हम महादेव और माता सती का चरित्र सुन रहे थे। उसमें लिखा है, सती मरत हरि सन बर मागा, जन्म जन्म सेव पद जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन बर मागा, सती मरत हरि सन बर मागा। जब माता सती का महाप्रयाण होने लगा, कहा जब वो अपने प्राणों को त्यागने लगी, तब माता सती ने वहां बैठ करके एक ही बात कही, क्या? ओ जन्म जन्म सेव पद अनुराग, जन्म जन्म सेव पद अनुराग। ओ सती मरत हरि सन बर मागा, सती मरत हरि सन बर मागा। जन्म जन्म सेव पद अनुराग। अब देखो, सती ने जब प्राणों का त्याग किया तो भोले बाबा ने सती के अलावा कभी किसी का स्मरण नहीं किया। जो मुंडों की माला अपने गले में पहनी थी भोले बाबा ने, वो किसकी पहनी थी? माता सती की। और कई वर्षों तक भोले बाबा ने प्रतीक्षा करी। रामचरितमानस कह रहा है, ओ जन्म जन्म सेव पद अनुराग, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। और होते ही कारण हिम गिरे ग्रह जाई, तेहि कारण हिम गिर गह जाई। तेहि कारण हिम गिर ग्रह जाई, तेहि कारण हिम गिर गह जाई। जन्मी पार बती तन पाई, जन्मी पार बती तन पाई। देखो कहां जन्म ले लिया दूसरा, तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। ओ जन्मी पार्वती तन पाई, ओ जन्मी पार्वती तन पाई। आज मैं सुबह सुबह जब उठा तो रात में थोड़ा कम सोया तो सुबह जल्दी उठ गया। तो उठा तो मेरा मन जब विचलित हो जाए तो मैं जल्दी से भगवान की कथा निकाल लेता हूँ। किसी का मन विचलित हो जाए तो फोन निकालता है, व्हाट्सअप ये वो अलान फलान लगा। लेकिन हमारा मन विचलित हो तो हम क्या करते, पुराण को खोल लेते। अब चूंकि आए बहुत दिन के बाद है हरपालपुर में, जब आए थे जब हम बहुत छोटे थे, हमें शायद ध्यान है हम 2020 के लगभग 20-21 के लगभग हरपालपुर में आए हुए। 21 होगी या 22 होगी, ये कोई सन थी जब आए थे। उसके बाद हम फिर आ जाए, तो जिस कमरे में हम रुके थे उसी कमरे में रुके, जिस जगह पे रुके थे, जिस होटल में रुके थे, आज भी वहीं रुके। हम बैठे बैठे बस अपना सुबह से उठ गए तो बड़ा मन थोड़ा सा विचलित था कई बातों को, मतलब अपने आप में विचलित था। थोड़ा नई जगह पे पहुंचो तो थोड़ा लगता है नई जगह है। हम सती जी का चरित्र पढ़ रहे थे और सती जी के चरित्र को पढ़ करके आपको पता मुझे क्या याद आया? जितना संघर्ष माता सती और भोलेनाथ ने किया उतना संघर्ष संसार में कोई कर नहीं सकता है। आज के लोग बाग कहते हैं, सिर्फ आपको छोटा सा चरित्र सुना रहा है, ये भी भगवान का ही चरित्र है। आज के लोग बाग कहते हैं हमने जीवन में बड़ा संघर्ष किया, आय हाय हाय,
हमने आज सती जी के चरित्र को पढ़ा तो आज महाराज हमें ये बात पता चली कि जितना संघर्ष हमने किया, हमें लगता भगवान से ज्यादा संघर्ष इस संसार में किसी ने किया ही नहीं। भगवान राम ने 14 वर्ष तक वनवास भोगा। हमारे घर में अगर लाइट अगर 10 घंटा के लिए चली जाए या 5 घंटा के लिए चली जाए, महाराज 1 घंटा के लिए भी चली जाए तो बहुएं अपना अपना बिजना लेकर के बाहर बैठ जाती हैं। सत्यानाश हो लाइट वाले का, कैसे समय पे काट दी, मरे जा रहे, रात भर नींद नहीं आ रही। आप विचार करिए, भगवान के समय में कौन सा एसी था, भगवान के समय में कौन सा कूलर था, भगवान के समय में कौन सी लाइट थी। हम तो यही विचार करते हैं भगवान के बराबर इस संसार में ना किसी ने संघर्ष किया था, ना किया है और ना कोई करेगा। 14 वर्ष तक चित्रकूट के वन में भगवान ने वनवास को भोगा है महाराज। और कौन से, किसके पुत्र? दशरथ के। ध्यान करो, दशरथ के पुत्र जिनके पास कोई कमी नहीं, अयोध्या का राज भंडार जिनके लिए भरा हुआ है, चक्रवर्ती सम्राट, इतने बड़े महाउपाधि वाले राजा के पुत्र राम, जिनका जन्म होते ही उन्हें कभी भी महाराज दशरथ ने कोई कमी नहीं होने दी। इतने बड़े महाराज का पुत्र जंगल में जाकर के महाराज 14 वर्ष तक संघर्ष किए हो, और 14 वर्ष तक संघर्ष किए सो किए, माता सीता का भी हरण करके रावण ले गया, तो रावण के पास भगवान पहुंच गए। इसको कहते प्रेम। आजकल गाना गाते 7 समुंदर पार से तुम कहीं मिल जाओ तो हम चले आएंगे, लुअर चले जाओगे, हलुआ। भगवान ने देखो कितना किया, माता सीता से प्रेम करते थे तो उस समय कोई फोन नहीं चलता था, कोई मोबाइल नहीं चलते थे, कुछ नहीं चलता था। समुद्र के सीने को चीर करके भगवान माता सीता के लिए रावण की लंका में पहुंच गए। ये भगवान का संघर्ष है। तो हमारी कथा तो आपको 7 दिन इस दृष्टांत के ऊपर चलेगी कि भगवान ने जीवन में किया क्या है, मूल उपदेश भगवान का क्या है, और हम आज के युग में कर क्या रहे हैं। और भगवान शंकर जब जब भगवान श्री कृष्ण ने चाहे जन्म लिया हो, चाहे भगवान राम ने जन्म लिया हो, भगवान शंकर ने हमेशा वहां जाकर के भगवान के दर्शन करके ही लौटे। कृष्ण जन्म में याद करिए, जब भगवान ने जन्म लिया तो भगवान शंकर भिक्षुक का भेष धारण करके भगवान के लिए कहां पहुंच गए? नंद भवन।